यूपी के सीएम योगी ने दिया दिवाली गिफ्ट। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए डीआर 3% बढ़ाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर 2025 से नकद रूप में मिलेगा। इससे मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर 1960 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज भार पाएगा। यूपी में 28 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां। डीजीपी ने जारी किया आदेश। आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को 16 से 28 अक्टूबर तक रद्द कर दिया गया है। डीजीपी राजीव कृष्णा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही छुट्टी दी जाएगी। कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। रूसी राजदूत ने कर दी लाइव बेइज्जती। एक पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर को रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना भारी पड़ गया है। एंकर ने पूछा कि क्या यूएन के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर विवाद को सुलझाने में भारत की हिचकिचाहट से परमाणु युद्ध हो सकता है। खोरेव ने कहा कि रूस का मानना है कि कश्मीर विवाद द्विपक्षीय तरीके से हल किया जाए। ट्रेन पर सीट खाली करवाने पर महिलाओं ने फाड़ी टीटीई की शर्ट, मुंह पर फेंकी गर्म चाय। स्लीपर कोच में बिना रिजर्वेशन यात्रा कर रही महिलाओं ने लखनऊ यूपी के चारबाग रेलवे स्टेशन पर टीटीई से मारपीट की है। टीटीई दिवाकर मिश्रा का आरोप है कि महिलाओं ने उनकी शर्ट फाड़ दी, मुंह पर गर्म चाय फेंक दी और सोने की चेन लूटने की कोशिश की। जीआरपी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, कहा डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दरभंगा में उनके भाई संतोष सहनी के नामांकन के बाद कहा है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सहनी ने उन्हें आरजेडी की ओर से मिले राज्यसभा सीट के ऑफर के लिए हकर कहा है कि उन्हें राज्यसभा नहीं जाना है। सहनी महागठबंधन की सरकार बनने पर वह उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लड़कियों से अश्लील बात करने के आरोपी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कॉलिंगवुड कोचिंग स्टाफ से हुए बाहर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंगवुड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी आईसीसी सीरीज में कोचिंग स्टाफ से बाहर कर दिया है। उन पर लड़कियों से अश्लील बातचीत के आरोप हैं, जिसका ऑडियो लीक हुआ था। कॉलिंगवुड पर करोड़ों के टैक्स डिफॉल्ट मामले में भी जांच जारी है। ईसीबी ने उनके भविष्य पर बयान नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया सरेंडर। हाथ में संविधान की कॉपी लिए तस्वीर आई सामने। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 208 नक्सलियों ने एक साथ शुक्रवार को आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों ने हाथ में संविधान की कॉपी थामकर हिंसा छोड़ने और मुख्य धारा में लौटने की शपथ ली, जिसकी तस्वीर ऑनलाइन सामने आई। सरेंडर के दौरान कुल 153 हथियार बरामद किए गए, जिनमें 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसास, 1 इंसास LMG और 4 कार्बाइन शामिल हैं। बिहार सीएम पद पर अमित शाह का स्पष्टीकरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तक से बातचीत में कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा बनने पर विधायक दल यह तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने पिछली बार जेडीयू की सीटें कम होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात भी कही। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, बाल बाल बची यात्रियों की जान। यूपी में गुरुवार की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती स्लीपर बस में आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। यह बस लुधियाना से आगरा जा रही थी। आग लगने के बाद यात्रियों ने बस से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। एक दिन में ही पार्सल डिलीवरी करेगी भारतीय डाक। इस दिन से शुरू होगी सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारतीय डाक विभाग जनवरी 2026 से 24 से 48 घंटे के अंदर डाक और पार्सल सेवा शुरू करने जा रहा है। वर्तमान में इस तरह की डिलीवरीज के लिए 3 से 5 दिन का समय लगता है। भारतीय डाक की स्थापना 1854 में हुई थी और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रीढ़ की तरह काम करता है। पहली बार नासिक में तेजस MK-1A ने भरी उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, गर्व से चौड़ा हुआ सीना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नासिक महाराष्ट्र के नए उत्पादन केंद्र से तेजस LC MK-1A लड़ाकू विमान ने शुक्रवार को पहली उड़ान भरी। राजनाथ सिंह ने इसे देखकर कहा कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गौरतलब है, भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए यह विमान तैयार किया गया है। मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट के बाद कर्नल रांद्रिए निरीना ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ।
मेडागास्कर में सैन्य तख्ता पलट के 3 दिन बाद कर्नल माइकल रांदियानिरीना ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वहीं संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इस तख्ता पलट को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी निंदा की है। गौरतलब है, जनरल जी के विरोध प्रदर्शनों के बीच सैन्य तख्ता पलट के तहत मंगलवार को राष्ट्रपति एंड्रे रोजो एलिना को पद से हटा दिया गया था। प्राइम वीडियो पर 30 अक्टूबर से स्ट्रीम होगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1। एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 30 अक्टूबर से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ये फिल्म 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है। सेकेंड लिंक के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने अब तक 486.87 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। वैज्ञानिकों ने बनाई यूनिवर्सल किडनी, किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ किया जा सकेगा ट्रांसप्लांट। कनाडा और चीन के वैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल किडनी विकसित की है, जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मरीज में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने टाइप ए किडनी को टाइप ओ में बदलने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल किया, जिससे एंटीजन हटाकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को रोका गया। परीक्षण में किडनी एक ब्रेन डेड व्यक्ति के शरीर में सही से काम कर रही है। 1,11,000 रुपये प्रति किलो में बिक रही दिवाली स्पेशल मिठाई। जयपुर की स्वीट शॉप त्योहार 1,11,000 रुपये यानी कि 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम में दिवाली स्पेशल मिठाई स्वर्ण प्रसादम बेच रही है और हर पीस करीब 3,000 रुपये में बिक रहा है। मिठाई में असली गोल्ड ऐश यानी स्वर्ण राख की परत चढ़ाई गई है, जो इसे बेहद खास बनाती है। मिठाई में गोल्ड ऐश के साथ पाइन नट्स और केसर भी है। जुबिन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, असम सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिवंगत सिंगर जुबिन गर्ग को असम के सोनापुर में श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने दिवंगत के परिवार से मुलाकात भी की है। राहुल ने सिंगर की मौत की निष्पक्ष जांच करते हुए कहा कि जुबिन के परिवार और असम के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि सिंगापुर में क्या हुआ था। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को दिया दिवाली का गिफ्ट, घर बनाने के लिए किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिवाली से पहले मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। KBC में इक्षित भट्ट वाले विवाद के बीच अमिताभ बच्चन ने ओवर कॉन्फिडेंस पर रखी अपनी बात। KBC 17 जूनियर्स में इक्षित भट्ट वाले विवाद के बाद होस्ट अमिताभ बच्चन ने एक जूनियर प्रतिभागी के सामने ओवर कॉन्फिडेंस और हार पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सांप सीढ़ी गेम में जिस तरह जीतने के समय सांप आ जाता है, उसी प्रकार असल जिंदगी में वो सांप ओवर कॉन्फिडेंस है। यह आपको एक झटके में नीचे गिरा सकता है। भारत की किरण नवगिरे ने रचा इतिहास, जड़ा महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक। महाराष्ट्र की महिला टीम की खिलाड़ी किरण नवगिरे ने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। नवगिरे ने पंजाब के खिलाफ सीनियर विमेंस T20 ट्रॉफी के मैच में 34 गेंदों में शतक जड़कर ये उपलब्धि हासिल की। ये रिकॉर्ड पहले न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन घरेलू T20 में 36 गेंदों पर के नाम था। BMC ने दिवाली 2025 के लिए जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। मुंबई में BMC और फायर ब्रिगेड ने दिवाली पर सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है। पटाखे इमारतों, पेड़ों, गैस पाइपलाइन और पार्किंग में ना फोड़ने, बच्चों पर नजर रखने और पानी पास रखने की सलाह दी गई। आपातकालीन स्थिति में 101 या 1916 पर संपर्क करें। MP पुलिस के 11 अधिकारियों पर करोड़ों हड़पने का आरोप, CM ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। सिविली MP में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता वाला बड़ा मामला सामने आया है। SDOP पूजा पांडे समेत 11 अधिकारियों पर हवाला व्यापारी के 2.96 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। ये रकम नागपुर जबलपुर ले जाई जा रही थी। घटना उजागर होने के बाद केवल 1.45 करोड़ रुपए ही जब्त किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की शिक्षा और नेटवर्थ। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जडेजा ने गुजरात में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने 2011 में आत्मीय कॉलेज राजकोट से मैकेनिकल में डिप्लोमा और 2015 में गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल में BE किया था। 2022 गुजरात चुनाव में रिवाबा ने 97 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। तीनों खान संग मिस्टर बीस्ट, रियाद में हुई मुलाकात। यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन उर्फ मिस्टर बीस्ट ने बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ अपनी तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर 16 अक्टूबर को सऊदी अरब के रियाद में एक कार्यक्रम के दौरान ली गई थी। मिस्टर बीस्ट ने इसे शेयर करते हुए पूछा, क्या इंडिया हमें साथ में कुछ करना चाहिए? इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है और फैंस किसी बड़े कोलैबोरेशन की अटकलें लगा रहे हैं।
चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाली महिला पर आक्रोश। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर सामने से गुजरती दूसरी ट्रेन पर पत्थर फेंक रही है। इस खतरनाक हरकत से यात्रियों में दहशत और लोगों में नाराजगी फैल गई है। रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञ इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। ये घटना 17 अक्टूबर 2025 को द CSR जनरल द्वारा रिपोर्ट की गई है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर तीसरी बार फायरिंग, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली जिम्मेदारी। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के KAPS कैफे पर 4 महीने में तीसरी बार फायरिंग हुई है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसका असली नाम गुरप्रीत सिंह है। वह लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग का सक्रिय सदस्य है और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उस पर 10 लाख का इनाम रखा है। गोविंदा ने शूटिंग सेट पर देर से पहुंचने के आरोपों पर भड़कते हुए सफाई दी। एक्टर गोविंदा ने द मच विद काजल एंड द विकल शो में शूटिंग सेट पर देर से पहुंचने के सवाल पर कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसके बाप में इतनी ताकत है कि 5 शिफ्ट करे और समय से सेट पर आए। लोग एक पिक्चर में ही थक जाते हैं। यूपी परिवहन निगम LED टीवी घोटाला, अधिकारियों पर 40 लाख रुपए की टीवी खरीदने का आरोप। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 140 करोड़ रुपए की LED टीवी की खरीद पर सपा नेता IP सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अधिकारियों ने 75 जिलों के डिपो के लिए 40 लाख रुपए प्रति टीवी की दर से खरीद की है, जबकि बाजार में इनकी कीमत 80,000 से 90,000 रुपए है। सिंह ने मुख्यमंत्री से इस खुलेआम घोटाले की जांच कराने की मांग की है। राइज एंड फॉल शो के पहले सीजन को मिला अपना विजेता, अर्जुन बिजलानी के सिर सजा ताज। भारत पे के पूर्व MD और बिजनेसमैन अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल का पहला सीजन खत्म हो गया है। एक्टर अर्जुन बिजलानी शो के पहले सीजन के विजेता बने हैं। वहीं फाइनल में अर्जुन ने आरुष भोला को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। शो में आरुष भोला के बाद अरबाज पटेल सेकंड रनर अप रहे हैं। न्यूयॉर्क में 6 साल बाद चिकनगुनिया का पहला मामला हुआ दर्ज। अमेरिका में 6 साल बाद एक बार फिर चिकनगुनिया वायरस का मामला सामने आया है। न्यूयॉर्क राज्य के लॉन्ग आइलैंड स्थित नासाउ काउंटी में एक व्यक्ति में स्थानीय स्तर पर चिकनगुनिया संक्रमण की पुष्टि की गई है। ये देश में वर्ष 2019 के बाद रिपोर्ट हुआ चिकनगुनिया का पहला स्थानीय केस है। एक दिन की छुट्टी लेने के लिए स्कूल के छात्र ने प्रिंसिपल को भेजा धमकी भरा ईमेल। दिल्ली के एक स्कूल में बम धमकी का ईमेल और कॉल आया। जांच में पता चला कि धमकी स्कूल के ही एक छात्र ने दी थी। उसने परीक्षा से बचने के लिए इंटरनेट से ईमेल टेम्पलेट लिया और प्रिंसिपल को भेजा। छात्र ने कहा कि उसका मकसद सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेना था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। पहली बार एवरेस्ट फतह करने वाले अभियान के आखिरी सदस्य काच्छा शेरपा का हुआ निधन। पहली बार एवरेस्ट फतह करने वाले 1953 के ऐतिहासिक अभियान के अंतिम जीवित सदस्य काच्छा शेरपा का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में काठमांडू, नेपाल में निधन हो गया है। नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन NMA के अध्यक्ष फुरगेल्जे शेरपा ने उनके निधन की पुष्टि की। काच्छा ने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के साथ ये अभियान पूरा किया था। डॉक्टर बेटी की मौत से गमगीन पिता ने 3 करोड़ का घर इस्कॉन को दान कर दिया। बेंगलुरु में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका की कथित मौत के बाद उनके पिता ने बेटी की याद में 3 करोड़ का घर इस्कॉन को दान कर दिया है। कृतिका के पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी द्वारा कथित तौर पर हत्या किए जाने के बाद पिता ने कहा, बेटी की खुशियों के लिए घर बनवाया था, अब यादें सताती हैं। कृतिका के परिवार ने महेंद्र पर अवैध संबंध का आरोप भी लगाया है।